सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को दे और आपकी लाइफ में मिरेकल करे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। आज का हमारा टॉपिक है आकाश। क्या आपके लिए आकाश बंद है? मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जिनको लगता है कि शायद मेरे लिए आकाश बंद हो गया है, शायद परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया है। जब एक व्यक्ति दुखों में, समस्याओं में चला जाता है तो वो हमेशा ऐसी विचार, ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं और उसको लगने लगता है कि शायद मेरे लिए आकाश बंद हो गया है, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा परमेश्वर, मेरे लिए कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी ज़िंदगियों में कुछ नया करेगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय मेरे प्रभु तेरे नाम को महिमा दे रहे हैं परमेश्वर, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इस समय पवित्र आत्मा जी, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, दुबई से, पाकिस्तान से, पवित्र आत्मा जी, नेपाल से, इस समय परमेश्वर दोहा, कतर से, इस समय जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं भारत के हर कोने से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा, जम्मू, यूपी, बिहार, झारखंड और कोलकाता से, पवित्र आत्मा जी, केरला से, गुजरात से, अहमदाबाद से, फरीदाबाद से, मेरे परमेश्वर राजस्थान से, जो इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे पिता पवित्र आत्मा, प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में आज से तेरी आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और ये लोग बढ़े और आशीष को पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने छू और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया कि कोई बहन है और उसका नाम कमलेश है और बहुत अपनी लाइफ में वो दिक्कत उठा रही है। अगर आप प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रोफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सकता है कि आप इस समय लाइव जुड़े हों और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा भी प्रार्थना में कि कमलेश, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर तुझे आज़ाद करेगा हर परिस्थिति से। एक परिस्थिति आपके घर में आती है, दूसरी फिर शुरू हो जाती है। कोई ऐसी बात है जिसके कारण आप निराश हो रखे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, लेकिन वो सच में आपसे प्रेयर लाइफ मांग रहा है। आपको बार बार अपने प्रेयर को बढ़ाना है, टाइमिंग को बढ़ाना है, जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और प्रभु के आत्मा ने कहा उनको ब्लेसिंग मिलेगा। मैंने अभी देखा जिसके नाम GNRS और P और M से हैं। परमेश्वर का आत्मा ऐसे कुछ लोगों को जो इनकी डील रुकी पड़ी है, कोई बड़ी डील होने वाली थी लेकिन आपकी रुक गई है वो डील, परमेश्वर बड़ी जल्दी उस डील को आपकी कराने के लिए जा रहे हैं। गुड न्यूज़ मिलेगा, डील होगी यीशु मसीह के नाम में। कोई प्रॉपर्टी में, कोई किसी चीज़ में जो काम रुका हुआ है, आपका डील वो सफल हो जाएगी, ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करे? तो अभी इसी समय हम वचन को ध्यान से सुनेंगे और प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। याद रखना कि जो जो भविष्यवाणियाँ प्रभु ने मेरे द्वारा कराई वो पवित्र आत्मा ने उन सब को पूरा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि हम भी इंसान हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं और परमेश्वर उत्तर देता है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति जब प्रार्थना करना बंद कर देता है तब उसके लिए आकाश बंद हो जाता है। याद रखना कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हो सकता है आज यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो इस समय दुखी हो, परेशान हो, समस्या में हो, प्रार्थना भी कर रहा हो, लेकिन बार बार एक बात परमेश्वर से कह रहा हूँ कि परमेश्वर मैंने कई बार कोशिश किया कि मेरे लिए काम खुल जाए लेकिन काम बंद पड़े। हो सकता है कि आपके ऊपर कर्जा है, आप परमेश्वर से धन मांग रहे हो लेकिन वो धन इसी समय आपकी लाइफ में नहीं आ रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा और आकाश बंद हो। इसे लाइटें बंद करवा, थोड़ा सा साइड में करा उसको। और इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। आपको आज बस हो गया, आकाश आपकी लाइफ में जब कह के काम करने लगेगा, आसमान काम करने लगेगा, वो तारे काम करने लगेंगे जब आप परमेश्वर को खुश करेंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा कहता है कि हर सर्कमस्टांसेस आपके लिए चेंज कर सकता है, हर परिस्थितियां चेंज कर सकता है, लेकिन कब? कह रहा है कि जब आप परमेश्वर के कामों को सही ढंग से करना सीख जाएंगे, जब आप आज्ञा पालन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, फिर से दिखा कि क्या आपके लिए आकाश बंद है? हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे लिए आकाश बंद है। ये लाइट उधर कर।
और उसी समय हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए आकाश बंद है, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि आज आत्मिक जीवन जीना सीखें। अगर आप आकाश को खुलवाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के दिल को खुलवाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह ने भी आकाश को खुलवाया और कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आकाश खुले, तो आप दिल खुले परमेश्वर का, तो आपको चाहिए कि इस समय परमेश्वर का दिल खुलवाने के लिए परमेश्वर की बातों को सीखना है, उसके वचन को मानना है, आत्मिक जीवन जीना सीखें। कह रहे कि 2 तरह के पाप जो है आपके आत्मिक जीवन को नाश करते हैं। कह रहे नंबर 1 घमंड और नंबर 2 कह रहे कि जेलस का पाप, मतलब कि जलन। जब एक व्यक्ति घमंड के पाप में आ जाता है तो उसी समय उसकी लाइफ में कह रहे आत्मिक जीवन खत्म होने लगता है और वो नाश होने के कगार पर चला जाता है और परमेश्वर आसमान ऐसे लोगों के लिए बंद कर देता है। मैं कह रहा हूं आप किसी भी तरीके के पाप में फंसे हुए हो, आपके लिए आकाश इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। बंद तो उन लोगों के लिए भी होता है जो पाप करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जब आप घमंड करते हैं तो उसी समय परमेश्वर उस आकाश को, उन आसमान को कहता है कि वो अपने दिल को बंद कर लेता है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता, घमंड से बात करने वालों को पसंद नहीं करता, घमंड से कहता। लेकिन लोगों को सब पाप के बारे में मालूम है, लेकिन उन्हें घमंड के बारे में मालूम नहीं है कि घमंड होता क्या है। बहुत सारे लोग चूक जाते हैं। आज बहुत सारे लोगों के लिए आकाश इसलिए बंद है क्योंकि वो अपनी प्रेयर लाइफ में कमजोर हो गए हैं, वो आत्मिक जीवन में कमजोर हो गए हैं। वो कह रहे कि पहले सही चल रहे थे, लेकिन पिछले साल फिर वैसे के वैसे ठंडे हो गए हैं, क्योंकि वो आत्मिक बनना तो चाहते हैं पर गुनगुने। हम पढ़ते हैं बाइबल में प्रकाशित वाक्य 3:16 में, रेवलेशन चैप्टर में 3:16 में, वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि 50-50% कहता है 50-50 मत जियो। कहता है इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। आज बहुत सारे लोग घमंड करते हैं मुझे प्रार्थना करनी आती है। आज बहुत सारे लोग घमंड करते हैं मुझे प्रचार करना आता है, मुझे चैनल पर बोलना आता है, मुझे आज ये काम करना आता है, मैं बड़ा ऑफिसर हूं, मैं बड़े पैसे वाला हूं, मेरे पास धन है। लेकिन इसी के 17 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। इसलिए कि तू गुनगुना है, लिखा इसलिए कहता है, कह रहे तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है। यहां परमेश्वर क्रोध में आकर ये बातें बता रहा है उन लोगों के लिए। कह रहा है कि जो लोग घमंडी हैं, मतलब घमंड का आत्मा जिनकी लाइफ में आ रहा है, और उसी समय जब आप किसी से पूछेंगे कि मैंने कोई घमंड, कि भाई तो घमंड करता है, तो उसी समय वो कहेगा नहीं नहीं मैं कहां करता हूं। आप मेरे से पूछेंगे, मैं कहूंगा मैं कहां करता हूं घमंड। घमंड कह रहे कि सब पापों के पैर होते हैं। आप झूठ बोलोगे, आपके अंदर से कायल होगा। आप अपनी पत्नी को थप्पड़ मारोगे, रात को आप सो नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं बच्चे को मारोगे, सो नहीं पाओगे। आपके मन में कायल करता है, मतलब कि इसका मतलब अगर आपका मन कायल कर रहा है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है अभी भी, और आपको सुधारना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है। जब आप झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी भी प्रकार का पाप करते हैं, तो आपके अंदर एक आत्मा आपको कायल करती है, और उसी समय करे कि आपके स्वभाव को करे, लेकिन आपको पता लग जाता है, अंदरूनी स्वभाव से पता लग जाता है, अंदरूनी आत्मा से पता लग जाता है कि यार मैंने गलती की है। जब हम कोई चोरी करते हैं, अगर कोई चोरी करता है तो उसी समय उसको पता लग जाता है, झूठ बोलता है पता लग जाता है। अगर उसने कोई शराब पी है तो वो उल्टियां करता है तो कान पकड़ता है, उसको भी पता लग जाता है कि शराब पीना पाप है, मतलब कि गलत है, मेरे किडनियों पे असर हो रहा है, मेरी उन चीजों पर असर हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कहते हैं, लेकिन जब वो घमंड करता है तो घमंड के पैर नहीं होते। सब पापों के पैर हैं, लेकिन घमंड के पैर नहीं होते, और वो घमंड करता चला जाता है, करता चला जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि मैंने घमंड किया है कि नहीं किया। लूसीफर यही गलती कर रहा था, और उसको परमेश्वर ने उगल दिया अपने मुंह से, उसको निकाल दिया आसमान से, स्वर्ग से। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, हो सकता है आज आप बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, आप अपने साहब के साथ, अपने ऑफिसर के साथ आपने काम सीखा हो, और बाद में काम सीखने के बाद आपने कहा होगा कि ये थोड़ा सा उसने डांट दिया, तो उसी समय गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि यार क्या हो गया, कह रहा है ये बॉस हमारे सिर पे बैठा, हमने क्या करना, हम अपना काम शुरू कर लेंगे। एक ऐसे ही एक आदमी था, और उसने काम सीखा अपने मालिक से, और काम सीखने के बाद वो ट्रैक्टर का मैकेनिक था, और उसने बड़ा अच्छा काम किया, शुरू किया, और उसके बाद कहता है लेकिन कई साल से, मतलब 3-4 साल से वो काम करता रहा, ट्रैक्टर मैकेनिक का काम करता रहा, और उसी समय उसकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, काम करता रहा, अच्छा चलता रहा, अच्छा चलता रहा। मैं अंबाले की घटना बता रहा हूँ, हरियाणा की। और वो जो है बड़ा अच्छा काम किया उसने, लेकिन थोड़े दिन के बाद कहता है उसने अपने बच्चे की तरह प्यार करता था उससे, और एक दिन उसने उसको डांट लगा दी, और डांट भी कुछ ज्यादा लगा दी, हाथ भी उठा दिया। तो उसी समय वो इतना बुरा मान गया और वो निराश हो गया,
और वो कहने लगा, बुराई करने लगा उसकी, और कहने लगा, कह रहा है यही क्या, इसको इसी को ट्रैक्टर का काम आता है? कहता है इसका काम तो मैं चला रहा हूँ। कहता है इसका काम तो, इसकी तो दुकान पे एक ग्राहक नहीं आए। वो चेलों के साथ करने लगा, गुटमुट करने लगा, गुटमुट करने लगा। कह रहा थोड़े से पैसे हो जाए या मेरे हाथ गले में से पैसे लग जाए, मैं छोड़कर भाग जाऊंगा। और उसी समय उस व्यक्ति ने वहां से मौका देखा और उसके 10 लाख रुपए लेके भाग गया। भाग तो गया, और उसने एक हैरानगी की बात की कि उसके सामने ही कहीं थोड़ी सी जगह पर उसकी दुकान खोल ली उसने, और दुकान खोली, और दुकान खोलने के बाद उसने बहुत बुरा बोलना शुरू कर दिया ग्राहकों को, सब कुछ करता रहा, सब कुछ करता रहा। घमंड का आत्मा काम करने लगा उसके अंदर। उसने कहा कि नहीं, मैं तो इससे बड़ा हो गया हूं, मैं तो कर लूंगा अपने आप काम, सब कुछ कर लूंगा, और ये जाने दे इसको। मतलब घमंड का आत्मा काम करने लगा। उसने कहा भाई तू काम कर, लेकिन घमंड ना कर, मतलब बुराई ना कर, लेकिन वो बुराई पर हटा नहीं। और थोड़े दिन के बाद कहता है कि जो उसने कमाया था सब कुछ उसकी दुकान में आग लग गया, जीरो हो गया। वो जो लोन लिया था, जो सब कुछ लिया था, खत्म हो गया। तो याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उगल देता है कभी भी ऐसे व्यक्ति को। कहता है कि पहले शैतान चढ़ाता बहुत है, लेकिन उगलने के लिए भी तैयारी रखता है। कि यहाँ पर उस व्यक्ति ने अपनी लाइफ में, कहता है कि हो सकता है, कह रहा है 50-50 जी रहा हो, कि ऊपर से आज भी बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, लेकिन 50-50। जब माँ बाप काम करते हैं तो अच्छा है, सास बहू की अच्छी जब बनती है जब 2 पैसे हो, लेकिन जब आजकल विश्वासी भी करे कि जब टिकते हैं, जब कहते हैं कि उनका काम बन जाए, जब काम नहीं बनता तो वो उसी समय लात मारकर भी भाग जाते हैं, बुराई करते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।